और इस वीडियो में अपन एक और फिर से छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किसका, नॉन कैश कंसिडरेशन का, इंड AS 115। एक बार शॉर्ट में वापस से नॉन कैश कंसिडरेशन समझ लेते हैं क्या होता है। नॉन कैश कंसिडरेशन मतलब मैंने किसी को कोई सामान बेचा, उसका कंसिडरेशन मेरे को अदर देन कैश में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? एग्जाम्पल शेयर्स में मिल रहा है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में मिल रहा है, एडवर्टाइजिंग में मिल रहा है, इक्विपमेंट्स में मिल रहा है। यानी मैंने मान लो राहुल को वो सामान दिया, उन्होंने मेरे को कैश देने की वजह उन्होंने मेरे को इक्विटी शेयर्स दे दिए या उन्होंने मेरे को इक्विपमेंट दे दिया, तो ये क्या हुआ? नॉन कैश कंसिडरेशन हुआ। इसको हम किस पे मेज़र करते हैं? नॉर्मली फेयर वैल्यू पे मेज़र करते हैं। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में डेटा में फेयर वैल्यू नहीं गिवन है, फेयर वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर सकते हम, तो इसे हम किस पे मेज़र करते हैं? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विस प्रॉमिस टू कस्टमर। यानी वो गुड्स एंड सर्विस जो मैं उनको दे रहा हूँ, जिसके बदले वो मेरे को नॉन कैश कंसिडरेशन, उसकी जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, मैं उसको क्या मान लूँगा? मेरे नॉन कैश कंसिडरेशन की प्राइस मान लूँगा। कब? अगर मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन अवेलेबल नहीं है। यानी एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे को क्या लेना है? फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन। अगर मुझे कोई कंसिडरेशन अदर देन कैश में मिल रहा है तो उसे मुझे फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। समझ में आ गई बात? चलो एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें और है कि अगर इफ कस्टमर गिव्स या कॉन्ट्रीब्यूट्स गुड्स एंड सर्विस टू फैसिलिटेट द एंटिटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मतलब मुझे मिस्टर राहुल को एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस बना करके देना है, एक प्रोडक्ट बना करके देना है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे जो सामान चाहिए, शायद कोई टूल्स चाहिए या कोई इक्विपमेंट चाहिए, वो मुझे वो दे रहे हैं, राहुल दे रहे हैं कि रोहन आप ये रखो और इससे बनाओ। तो उस वो जो मुझे कॉन्ट्रीब्यूटेड गुड्स या सर्विस मिला, मैं उसको किस वैल्यू पर मेज़र करूँगा? अगर मैं उसका कंट्रोल ले रहा हूँ, अगर मेरे पास उसका कंट्रोल आ जाता है तो मैं उसे फेयर वैल्यू पे मेज़र करूँगा, मैं उसे नॉन कैश कंसिडरेशन ट्रीट करूँगा। और अगर मुझे उसका कंट्रोल नहीं आता है तो मैं उस वैल्यू को इग्नोर करूँगा, उसका मेरे क्वेश्चन में, उसको मेरे क्वेश्चन सॉल्व में कोई काम नहीं होगा, और मैं सिंपल जो मेरा प्रोडक्ट सर्विस में बना रहा हूँ मैं उसी की वैल्यू एज अ ट्रांजेक्शन प्राइस कैलकुलेट करूँगा, जैसे अपन नॉर्मल हर क्वेश्चन में करते हैं। दैट इज इफ कस्टमर गिव्स या कॉन्ट्रीब्यूट्स गुड्स एंड सर्विस टू फैसिलिटेट entity for fulfillment of contract, if entity obtains control of that contributed goods or service, then treat it as non cash consideration। अगर मेरे पास कंट्रोल आता है तो मैं उसको एज अ नॉन कैश कंसिडरेशन ट्रीट करूंगा और उसकी फेयर वैल्यू में मेरे रेवेन्यू में, मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस में, मेरी इनकम में ऐड करूंगा। समझ में आ गई आपको बात? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, सिंपल सी लाइन है, इसका कुछ खास इस वाले क्वेश्चन में अपना रेलिवेंस नहीं है, लेकिन जस्ट कंसेप्ट में था तो मैंने आपको बता दिया। चलो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी सिंपल नॉर्मल क्रक्स में अपने को क्या ध्यान में रखना है कि हमारे पास अगर कोई नॉन कैश कंसिडरेशन आता है, हमें कंसिडरेशन मिलता है फॉर प्रोडक्ट और सर्विस इन फॉर्म अदर देन कैश, तो हमको उस पर किस पे वैल्यू करना है? फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विस प्रॉमिस पे उसको अपने को वैल्यू करना है। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। प्रोडक्शन कंपनी वाई सेल्स अ टेलीविजन शो टू टेलीविजन कंपनी एक्स। प्रोडक्शन कंपनी वाई सेल करेगी एक्स को। द कंसिडरेशन अंडर द अरेंजमेंट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹1000। ये क्या है? ये फिक्स अमाउंट है। एंड 100 एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स। 100 एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स, ये क्या है? ये है नॉन कैश कंसिडरेशन। ये है नॉन कैश कंसिडरेशन। 100 एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स वो हमें दे रहे हैं, वो कैश नहीं दे रहे हैं, 100 एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स दे रहे हैं। क्या? नॉन कैश कंसिडरेशन। वाई डिटरमाइंस, वाई यानी कौन है? अपना सेलर, दैट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द शो वुड बी ₹1500। ये कब हमें यूज़ करनी है? जब हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन नहीं है, हमारे पास फेयर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बेस्ड ऑन मार्केट रेट्स यानी फेयर वैल्यू, वाई डिटरमाइंस दैट द फेयर वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स इज ₹600। यानी इस क्वेश्चन में अपने को फेयर वैल्यू भी दे रखी है, फेयर वैल्यू भी दे रखी है ₹600 की। किसकी? नॉन कैश कंसिडरेशन की। और हमें स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉमिस्ड गुड्स या सर्विस भी दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास फेयर वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? हमारा फिक्स्ड अमाउंट कंसिडरेशन का 1000 क्वेश्चन में दे रखा है, हमारा फिक्स्ड अमाउंट 1000 का प्लस जो हमें नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रहा है एडवर्टाइजिंग लॉस का, उसको हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर लेंगे, हमारा ट्रांजैक्शन अमाउंट आ जाएगा 1600। अगर हमारे पास ये 600 की वैल्यू नहीं होती तो हमारा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉमिस गुड्स या सर्विसेज क्या है? स्टैंड अलोन सेलिंग द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द शो, प्रॉमिस गुड्स या सर्विस क्या है? इसमें शो है, ये टेलीविजन शो ही तो मेन प्रोडक्ट है इसमें, तो हमारा इसमें क्या है? स्टैंड अलोन से प्राइस 1500। अगर हमारे को 600 की वैल्यू नहीं दी होती तो हम स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस यानी 1500 पे हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते, हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते। ठीक है, बस इतना सही है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो एक बार आंसर देख लेते हैं। अब मैंने लिखा तो देख ही लो उसमें क्या। Value of non-cash consideration is the fair value of that consideration, but if fair value is not determinable, then stand-alone selling price of the goods and service promised is the value of consideration. सिंपल सी बात, बिल्कुल कुछ है नहीं। इस क्वेश्चन में आने के चांसेस कम ही होते हैं, MCQ वगैरह में आ सकता है। इन करेंट केस इफ फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स इज ₹600, तो हमारा टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगा? 1000 फिक्स वाला और 600 हमारा एडवर्टाइजिंग की वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या हो गया? टोटल 1600।
इफ फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स इज नॉट सस्टेनेबल, तो हमारी क्या होगी, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हमारी 1500 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। समझ में आ गया आपको बात? मैं उम्मीद कर रहा हूँ छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं था इसमें, आपको समझ में आ गया होगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा दोस्तों को कि FR के क्वेश्चंस डिटेल में हो रहे हैं यूट्यूब पर विथ हैंड रिटन सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।